एक लंबे समय बाद तेजस्वी यादव फिर से राजनीतिक धारा में लौट गए हैं। आपको पता है कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद सीधे तेजस्वी यादव पहुंच गए थे दिल्ली और वहां जाने के बाद बिना पूर्व सूचना के, हालांकि परिवार में तो तय हो ही गया होगा, लेकिन आम जनता और सार्वजनिक जीवन में इस बात को लेकर के नहीं तय हो पाया था कि क्या कुछ होने वाला है। और जैसे ही ये सब कुछ फाइनल हुआ, तेजस्वी यादव ने शादी कर ली और उनकी शादी के बाद जो कुछ भी देखने को मिला वो नज़र आया कि एक दिन के अंदर ही सारा विधि विधान करने के बाद तेजस्वी यादव ने एक बात तय कर लिया कि अब वो पूर्ण रूप से सक्रिय राजनीति में बिहार में अपना बेहतर समय देंगे। आपको पता है कि शादी करने के बाद तुरंत तेजस्वी यादव पहुँचे पटना और पहुँचने के बाद तांता लगा हुआ है लोगों के बधाई देने का। इसके साथ ही तेजस्वी यादव घर से बाहर निकले और निकल करके उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और अपने आने वाले दिनों में किस तरह के राजनीतिक स्ट्रगल करेंगे, किस तरह से बिहार में परिवर्तन होगा और किस तरह से बिहार के लोगों को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे या किस तरह से नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। इन सारे विजन पर उन्होंने खुल करके बातचीत किया। आपको बता दें कि इसके ठीक पहले सीधी तौर पे उन्होंने स्पष्ट किया है कि बेरोजगारी को लेकर के जिस तरह से उन्होंने शुरुआत किया था 2020 का चुनाव, युवाओं के साथ वो खड़े नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने अपना कार्यक्रम ख़त्म किया, मीडिया को संबोधित करने का कार्यक्रम समाप्त हुआ, वो तुरंत वहाँ से भागे भागे हड़ताल वाले स्थान पर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बातचीत किया और उनके साथ खड़े होने की बात कही। आपको बता दें कि बेरोजगारी हटाओ यात्रा के नाम से तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि वो 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार बेरोजगारी शब्द से ही बहुत दूर दूर तक हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी को लेकर के अब एक अभियान चलाया है और शाहनवाज हुसैन ने जिस तरह की बात कही कि जो वादा हमने किया है वो लोगों को रोज़गार देंगे और जल्दी ही हम अपने वादे पर खरा उतरेंगे। इन सब के बीच में आपको बता दें कि राजद कार्यालय पहुँचे, उन्होंने सरकार को जम करके घेरा। तेजस्वी यादव एक नए रूप रंग में नज़र आ रहे थे और उन्होंने जम करके नीतीश सरकार और कहा जाए तो एनडीए सरकार को घेरा और उन्होंने स्पष्ट तरीके से जातीय जनगणना से लेकर के अन्य मुद्दे को सामने रखा। उन्होंने बात करते हुए बताया कि सर्वदलीय बैठक बुलाने की क्या मतलब है, जबकि ये फाइनल हो चुका है कि बिहार हमने भी उनको कॉन्सेंट दे दिया है कि बिहार में खास करके ज़रूरत है जातीय जनगणना की और उसे कराया जाए, बिहार सरकार अपने खर्च पे कराए, हम उसके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खरमास के बाद वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे। इससे पहले आपको हमने बताया था कि नीतीश कुमार ने दौरा का कार्यक्रम रखा है और समाज सुधार यात्रा नाम उसको दिया है। हालांकि हमने आपको पहले ही बताया कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है। इसके बाद तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं और खरमास ख़त्म होने के बाद ही वो इस यात्रा पर निकलेंगे और खरमास के बाद जब यात्रा पर निकलेंगे उसके बाद से यात्रा समाप्ति पर गांधी मैदान में एक बड़ा रैली करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ये सब कुछ कहाँ जा रहा है। इससे आप को अंदाज़ा लग गया होगा कि भारत लाइव जो लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि ये पूरी तैयारी 2024 और 25 की है और इसके पीछे सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं बल्कि नीतीश कुमार की भी मंशा लगभग स्पष्ट होने लगी है। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा अब तक बिहार को क्यों नहीं मिला, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसका सबसे बड़ा दोषी बताया है और स्पष्ट किया है कि 16 साल सत्ता में रहने के बाद भी विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मेरे माता और पिता दोनों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तभी मांग किया था जब 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो साफ नज़र आ रहा है। इन सब के बीच जब राजद कार्यालय में पहुंचे तेजस्वी यादव तो उनका जम करके स्वागत और अभिनंदन हुआ। इसके साथ ही उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी थे और उन्होंने उनका जो हरे रंग की टोपी पहनने का एक प्रचलन शुरू किया है, लालू प्रसाद ने पहना करके उनका स्वागत किया और गमछा पहनाया। इसके साथ आपको बता दें कि अब एक नए लेवल पे बिहार की राजनीति चल रही है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार सत्ता में बैठ करके अपनी ही सरकार के किए गए कार्यों को और अपने साथी दलों को जो केंद्र में हैं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को लेकर के आम जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि जाने का कारण तो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन असल कारण है कि बिहार की जनता का वो मन मिजाज टटोलने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों को एकजुट करने के लिए
तेजस्वी यादव निकल रहे हैं और ये सीधा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादा और 2020 में बिहार की जनता से 19 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा था उस पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश हो रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के बाद आपको एक बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं जो बिहार की राजनीति में भूचाल मचाने वाली है, क्योंकि एनडीए सरकार के बीच में बड़ा विषमता आ गया है, एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एनडीए। और खास करके जो छोटे छोटे जो घटक दल हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत कुछ बदलने वाला है बिहार में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।